हेलो एवरीवन, आई एम डिम्पल एंड वेलकम टू डिम्पल डिटेक्ट्स। अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस ऑल ब्रांचेस एक्सप्लेन्ड याद होगा, तो मैंने उसमें एक ओवरव्यू दिया था फॉरेंसिक फील्ड्स का। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे जरूर चेक करें। और आज उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग फील्ड की, विच इज फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट्स। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट। जब भी हम फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं तो हमें याद आता है पुलिस स्टेशन में इंक लगा के थंब लगाना या फिर आधार कार्ड बनवाते वक्त स्कैनर पर उंगली रखना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है फिंगरप्रिंट्स की हिस्ट्री बहुत ही फिल्मी है। मर्डर केसेस, साइंटिस्ट की ईगो फाइट्स और कुछ ऐसी डिस्कवरीज जो एक्सीडेंटली हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को, विच इज हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इन एंशियंट टाइम सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्ले सील्स पर। मतलब 3300 बीसी से ही लोग फिंगरप्रिंट छोड़ रहे थे। चाइना के क्विन डायनेस्टी 200 बीसी में तो फिंगरप्रिंट्स बर्गलरी इन्वेस्टिगेशंस में यूज हुए। मतलब फिंगरप्रिंट्स तब तक क्राइम सॉल्विंग में एंट्री कर गए थे। और सुनो, 1100 बीसी में तो चाइनीज क्राइम नॉवेल्स में फिंगरप्रिंट्स का मेंशन है। मतलब क्राइम सॉल्विंग नॉवेल्स में फिंगरप्रिंट्स हीरो बन गए। फिर होती है यूरोप की एंट्री। इन 1684 डॉक्टर नमाया ग्रू ने फ्रिक्शन रिजेस का ऑब्जर्वेशन पब्लिश किया। उसके बाद 1823 में परकिंजी ने 9 फिंगरप्रिंट पैटर्न्स को डिस्क्राइब किया। लेकिन मजा तब आया जब फिंगरप्रिंट्स का एक्चुअल में यूज होना शुरू हुआ। इन 1858 सर विलियम हर्शल ने एक लोकल बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट पर हैंडप्रिंट करवाया। और शुरू में ये थी एक इंटिमिडेशन ट्रिक, लेकिन यही बन गया पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप। फिर आए कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। हेनरी फोल्ड्स ने जापान में प्री हिस्टोरिक पॉटरीज को देखते हुए बोले, अरे वाह, ये तो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये तो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में यूज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च डार्विन को भेजी। डार्विन ने बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मैं अपने कजन फ्रांसिस गाल्टन को भेजता हूँ। एंड फ्रांसिस गाल्टन ही थे जिन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और लाइफ भर सेम रहते हैं। और उन्होंने 1892 में अपनी फेमस बुक फिंगरप्रिंट्स लिखी। अब आती है प्राउड मोमेंट वाली बात। इंडिया के कोलकाता में 1897 में वर्ल्ड का फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टैब्लिश हुआ, और जिसके पीछे थे हमारे दो इंडियन हीरोज अजीजुल हक एंड हेमचंद्र बोस, जिन्होंने अपनी मेहनत से हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया। यानी कि एक ऐसा मेथड जो कि फिंगरप्रिंट्स को नंबर्स और फ्रैक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई करके उन्हें रिकॉर्ड्स में इजीली सर्च किया जा सके। यानी कि फिंगरप्रिंट्स की दुनिया में इंडिया टॉपर था। फिंगरप्रिंट हिस्ट्री में कुछ लेजेंडरी केसेस भी हुए, जैसे 1882 में अर्जेंटीना में फ्रांसिस रोजास मर्डर केस, जिसमें ब्लडी फिंगरप्रिंट्स ने मर्डरर को पकड़ा। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट केस इन 1897 बंगाल में, जिसमें बंगाली एल्मेनाक पे फिंगरप्रिंट्स मिले और उसने मर्डरर को एक्सपोज किया। अब बात करते हैं 1900 से मॉडर्न टाइम्स की हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स की। 1901 में स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टार्ट किया। 1903 में विल एंड विलियम वेस्ट के केस से हमें पता चला कि बॉडी मेजरमेंट से आइडेंटिफिकेशन फेल हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स हमेशा सही होते हैं। इन 1918 एडमंड लोकार्ड, जो कि फॉरेंसिक्स के शर्लॉक होम्स भी कहलाते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 12 मैचिंग पॉइंट्स इक्वल्स टू परफेक्ट मैच। आज के टाइम में फिंगरप्रिंट सिर्फ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में ही नहीं, हम सबके लिए है। इंडिया का आधार प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा फिंगरप्रिंट डेटाबेस है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्ले सील से लेकर आधार स्कैनर तक फिंगरप्रिंट ने एक बहुत ही हीरो वाली जर्नी कवर की है। दोस्तों, आज आपने सुना फिंगरप्रिंट्स की कहानी, जो कि शुरू हुई मिट्टी के टैबलेट से और पहुंच गई डिजिटल स्कैनर तक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसी भी दो इंसान की फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं मिले, इवन आइडेंटिकल ट्विंस की भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी उंगली जब भी आधार स्कैनर पर रखो या फोन अनलॉक करो, तो याद रखना कि आपकी उंगलियों का राज आपको इस दुनिया के हर इंसान से यूनिक बनाता है।